नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ मैं हूं योगिता क्लास। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन से। नमस्कार सर। मैं आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वो ये है कि ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो कि एमएसएमई मंत्री हैं, जब वो मंत्री बने थे तब ऐसा लगता था कि डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी छोटा सा है, पर अभी वो नीमच ज़िले के लिए और जो स्टेट लेवल पे फैसले ले रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि प्रदेश में सिर्फ एमएसएमई डिपार्टमेंट ही काम कर रहा है। क्या कहना है आपका? योगिता, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जिस मुद्दे को आपने छुआ है वो निश्चित तौर पे बड़ी बात है। और ये सही बात है कि जब ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री बने थे और जब उनको एमएसएमई डिपार्टमेंट मिला था, तो आम तौर पे राजनीतिक हलकों में और मीडिया जगत में ये बात हो रही थी कि बेहद छोटा और मामूली डिपार्टमेंट ओम प्रकाश सकलेचा को मिला है। लेकिन इस समय ये साफ दिख रहा है कि कोरोना काल, जिससे पूरा देश और हमारा स्टेट इस कोरोना काल से निकल रहा है, सब तरफ बेरोज़गारी है, मंदी है, आर्थिक परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ऐसे समय में ये एमएसएमई डिपार्टमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 50 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर की जितनी इंडस्ट्री है वो एमएसएमई में आती है। तो यदि इस क्राइटेरिया को माना जाए तो एमपी की 90% इंडस्ट्री इसी डिपार्टमेंट में आ जाती है। और जिस तरह से ओम प्रकाश सकलेचा ने फ्रंट फुट पे वेटिंग शुरू की है, और जिस दिन से वो कैबिनेट मंत्री बने, विभाग मिला, उसके बाद से जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पे लगने लगा है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोग पहचानने लगे हैं कि एमएसएमई डिपार्टमेंट है। इससे पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई डिपार्टमेंट होता है, उद्योगों के लिए काम करता है, उसके लिए कोई योजना बनाता है। लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा के मैदान संभालने के बाद निश्चित तौर पे पूरी स्टेट में इस डिपार्टमेंट की चर्चा होने लगी है। लोगों को पता लगने लगा है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट भी होता है, और उन्होंने लगातार बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक की स्थिति में ये है कि उन्होंने पूरी स्टेट के जितने भी जनरल मैनेजर हैं उनकी 2 राउंड की मीटिंग ले ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दूसरी ख़ास बात है कि उन्होंने ये सारे ऑफिसर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आदेश दिया है कि आप ज़मीन पे जाएं और देखें कि पूरी स्टेट में कितनी इंडस्ट्री बंद है और वो बंद क्यों है, और उनको चालू करने के लिए सरकार के स्तर पे इनकी क्या मदद दी जा सकती है, और जिस स्तर की भी मदद सरकार उनको दे सकती है तत्काल प्रभाव से उन इंडस्ट्री को चालू कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्देश मैं दे रहा हूँ उसको सितंबर महीने से मैं खुद ज़मीन पे जाके देखूँगा कि उन निर्देशों का कितना पालन किया गया। यदि पालन नहीं होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा जी, हमने देखा है कि आमतौर पर जब भी कोई मंत्री बनता है तो वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है, पर सकलेचा जी जो है वो अपनी छवि स्टेट लेवल पर भी बना रहे हैं। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। ये होता ही है। और जब कभी कोई पहली बार मंत्री बनता है तो जाहिर बात है कि वो अपने पंख इतने नहीं फैला पाता है, अपना इतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं कर पाता है, और वो उसी ज़िले तक महदूद रह जाता है जिस ज़िले से वो विधायक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पहचान उस ज़िले में बन पाती है जहाँ के वो प्रभारी मंत्री है। डिपार्टमेंट के स्तर पे देखा जाए तो कोई लेना देना लोगों का होता नहीं है कि ठीक है कोई विभाग होगा पर हाँ ये कैबिनेट मंत्री है। लेकिन सकलेचा जी ने जो फैसले लिए हैं और पूरे स्टेट लेवल के जो फैसले लिए हैं, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ़ है, और उससे उनकी इमेज जो है वो स्टेट लेवल पे डेवलप हुई है। अभी हाल ही में जब मेरी उनसे टेलीफोनिक टॉक हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुस्तफ़ा भाई काफ़ी तब गए हैं, 15 साल काफ़ी कुछ सीखा है, और मैं सोचता हूँ कि जो मैंने इतने अरसे में सीखा है मैं उसको पेपर पे लेके आऊँ, ज़मीन पे लेके आऊँ, और उसको लगे कि स्टेट के अंदर कुछ हुआ है। और दूसरी खास बात है कि विगत 4 सालों के यदि डाटाज हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर करीब 600 नई इंडस्ट्रीज़ अस्तित्व में आई होगी। तो सकलेचा जी का ये टारगेट है कि 1 साल के अंदर 1000 नई इंडस्ट्री पूरे एमपी के अंदर आनी ही चाहिए। और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बातचीत में ये भी कहा कि मेरा
कोशिश है कि सितंबर महीने में हर हाल में नीमच ज़िले में 30 से ज़्यादा इंडस्ट्री शुरू हो जाए या उनका काम शुरू हो जाए। तो जो इरादे उनके लगते हैं, जो होमवर्क उनका है और जिस तरह से राउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं, अपने मंत्रालय में बैठ रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो इमेज है वो पूरी स्टेट लेवल पे दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर मंत्री है, लोग उनको पहचानने लगे हैं और एमएसएमई डिपार्टमेंट को पहचानने लगे हैं। जी योगिता। मुस्तफ़ा जी, नेक्स्ट सवाल जो मेरा ये है वो आपसे कि नीमच और स्टेट लेवल पे उद्योगों के विस्तारों को लेकर आपको सखलेचा जी की क्या रणनीति लगती है? देखिए, जो उनसे मेरी चर्चा हुई कैबिनेट मंत्री बनने के बाद और अभी हाल ही के दिनों में, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अधिकांश उनके डिपार्टमेंट में आती है और जो एमपी है, एमपी के अंदर आम तौर पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है वो अधिकांश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही हैं। बड़ी इंडस्ट्री हमारे मध्य प्रदेश में गिनती की है 70-80 उंगली पे गिन सकते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में सारा जो उनको लगता है कि उनके डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी पॉसिबिलिटी है काम करने की। दूसरा ये है कि जो सेंट्रल का जो पैकेज है, जो प्रधानमंत्री का जो पैकेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर, वो उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश में उठाना चाहते हैं। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ओम प्रकाश सकलेचा के जो रिश्ते दिल्ली के अंदर है वो काफ़ी बड़े स्तर पे हैं। जो सेंट्रल के कई मिनिस्टर जो हैं उनके करीबी वो माने जाते हैं। तो वो एमपी के लिए एक बड़ा पैकेज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लाने में लगे हैं, जिसके बाद जो है तो वो ताकि मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर इंडस्ट्री का जाल बिछाया जा सके। एक बात और उन्होंने जो मुझसे कही वो ये कहा कि मैं ये स्क्रूटनी करवा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किन हिस्सों में किस तरह की स्किल वाले लोग हैं, जैसे कहीं पढ़ाई का काम करने वाले या कहीं इलेक्ट्रिक से जुड़े लोग हैं, तो मैं उसी तरह की उसी नेचर की इंडस्ट्री वहाँ पे लगाऊंगा जिस तरह के काम करने वाले जिस फील्ड में ज़्यादा हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उन्होंने जो तैयार की है, निकाली है, जो एक चार्ट बनाया है, उससे लगता है कि वो एमपी के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एक बड़ी चेन खड़ी करना चाहते हैं और उनके इरादे काफ़ी पुख्ता है और उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफ़ा जी, नेक्स्ट सवाल जो मेरा ये है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा एक बेहतरीन प्रशासक माने जाते थे, तो क्या वो अंदाज सकलेचा जी में भी है? बिल्कुल है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने सकलेचा जी को जो स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा को देखा है और जो इस समय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है उनसे भी मेरा परिचय पहले दिन से, जब वो दिल्ली से पहली बार यहाँ आए थे, जब बीजेपी ने उनका टिकट अनाउंस उनको एश्योरेंस दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है जावद विधानसभा से, तो मैं उनके साथ कई गाँव के दौरे पर भी गया और कई बार उनसे मेरी मीडिया के एतबार से भी बात हुई और पर्सनल बातचीत भी हुई। तो वो फैसले लेने में बड़े सख्त हैं और एक बार जो रोड मैप वो बनाते हैं, यदि उस रोड मैप पे अगर संबंधित अधिकारी या डिपार्टमेंट के लोग नहीं चलते हैं तो उनसे वो सख्ती से निपटते हैं, जैसा कि स्वर्गीय सकलेचा जी का अंदाज था। वो शासकीय कामों के अंदर लेट लाती या आम आदमी के काम में लेट लाती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। वैसा ही स्वभाव जो है ओम प्रकाश जी सकलेचा का है। और अभी हाल ही के अंदर जो एमएसएमई डिपार्टमेंट्स की जितनी भी मीटिंग्स हुई और उसमें जिस तरह के निर्देश उन्होंने अधिकारी को दिए और ये कहा कि सितंबर महीने पे मैं खुद ज़मीन पे जाऊंगा और देखूंगा कि विभाग ने क्या काम किया है, तो जाहिर तौर पे ये उनके उन इरादों को दिखाता है, उस स्वभाव को दिखाता है कि वो अपने पिता के हूबहू नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वैसी ही उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की सोच है, वैसी ही पकड़ है। और एक और ख़ास बात यह है कि उनको हर विषय की पूरी जानकारी होती है। वे जब सकलेचा जी जब अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसके पहले वो अपना होमवर्क करते हैं, ख़ुद को अपडेट करते हैं, उसके बाद अधिकारियों से बात करते हैं ताकि उनसे कोई चूक ना हो जाए और उनको सही दिशा दी जा सके। तो
यदि सकलेजा जी को हम काम करते हुए देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बतौर, तो उनमें उनके पिताजी की झलक साफ तौर पे दिखाई देती है और वही अंदाज उनमें दिखता है। मुस्तफ़ा जी, आपको सकलेचा जी की कार्यशैली देखकर ऐसा लगता है कि नीमच ज़िले में आने वाले समय में उद्योगों को लेकर क्या कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो वो खुद कह रहे हैं और उन्होंने मुझे साफ तौर पे कहा है कि मेरी कोशिश है कि सितंबर महीने में हर हाल में 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नीमच में मैं शुरू कराना चाहता हूँ। यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र नया बना है नीमच में, वहाँ पे वो नए इकाइयाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जावद में 2 इकाई लगभग शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि नीमच देश के अंदर सोलार के फील्ड में सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। और ये सोलार की जो यहाँ शुरुआत हुई है उसमें सकलेजा जी की अहम भूमिका रही है और आगे भी वो इस सोलर इंडस्ट्री को लेके नीमच में काम करना चाहते हैं। और नीमच में जीरन और इस आसपास यहाँ पे भी नए सोलर प्लांट शुरू होने की संभावना है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इंडस्ट्री में भी काफ़ी खबरें आ रही है और वो लगातार ये लोगों में मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार हर हाल में मदद करेगी, केवल लोग कमर कस ले और ये तैयारी करें कि उनको इंडस्ट्री शुरू करनी है तो वो खुद आगे आके और उनकी मदद करेंगे। और उन्होंने ऐसे ही निर्देश अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिए हैं। तो अभी जो एक कोरोना काल के जो 4 महीने निकले, जो आर्थिक मंदी के थे, बेरोज़गारी के थे, बेरोज़गार युवक जो है नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ कम कर दी है, इतने लोग घटा दिए, 1/4 लोग जो है वो रह गए कंपनीज़ में और काफ़ी लोग बाहर हैं। तो ऐसे में सकलेचा जी का जो स्टेप है, जो इंडस्ट्री को लेके जो उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है, वो राहत भरी खबर है। पूरी स्टेट के लिए राहत भरी खबर है, बेरोज़गारों के लिए, यहाँ के व्यापार के लिए राहत भरी खबर है। और जैसा रोड मैप उन्होंने तैयार किया, यदि वो उस पर सक्सेस होते हैं और उसको अगर आकार दे पाते हैं जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित तौर पे वो लगे हैं, तो एक आकार मिलेगा ही। तो आने वाले समय में लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा और बेरोज़गारों को बड़े पैमाने पे एमपी के अंदर नौकरियां मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन, जिन्होंने हमें बताया है कि ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अब अपने जोहर दिखाना शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में वो धीरे धीरे शिवराज कैबिनेट के अव्वल मंत्रियों में आने लगे हैं। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट्स। ऐसे ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।